सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित विषय की तैयारी लगातार करा रहा हूं आपके लिए। जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आती है, पवन सीरीज 2023 संस्करण जो है, इसको मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूं। नई सीरीज जो आई है और इसमें सभी बहुविकल्पी और आधे से अधिक 88 नंबर प्रश्न तक अतिलघु उत्तरीय में सॉल्व करा चुका हूं। अगर क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, मैथ के सामने वाला लिंक क्लिक करोगे आप, मैथ की सभी क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर की देखने को आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आगे इस क्लास में हम सभी प्रश्नों को जो है वह समाप्त कर लेंगे, अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को, और इसके बाद आएंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न। वह आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, वह मैं सॉल्व कराऊं या नहीं कराऊं, आपको कमेंट करके बताना है। लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अतिलघु उत्तरीय तक मैंने यहाँ तक सॉल्व करा दिया है कंप्लीट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, यह लास्ट क्लास है अतिलघु उत्तरीय का। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और फिर 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को घटाइए। ठीक है, तो इस तरह ऊपर नीचे लिख करके भी आप घटा सकते हैं, या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए, जो जिसमें से घटाना है उसको आगे लिखिए, प्लस 12 फिर माइनस लगाइए और ब्रैकेट में जिसको घटाना है उसको लिख दीजिए। तो घटाना है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखिए इसके आगे जब ब्रैकेट खुलेगा तो यह जगह 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और माइनस का गुणा अंदर होगा। ठीक है, यहाँ समझिए कुछ नहीं है तो -1 है, -1 का गुणा हो रहा है 2x स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर में गुणा होगा तो -2x स्क्वायर, फिर माइनस का गुणा होगा प्लस 6x में, तो ये हो जाएगा -6x और ये हो जाएगा -5। अब इसके बाद देखिए समान जो पद हैं, जैसे x स्क्वायर वाला जो टर्म है वह x स्क्वायर से घट जाएगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और 7x में से 6x घट जाएगा तो बचेगा x, और 12 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा 7, यानी कि ये जो हो जाएगा घटाना हो जाएगा। इस तरह ऊपर नीचे भी करके लिख के कर सकते हैं, जिसमें से घटाना है उसको ऊपर और जिसको घटाना है उसको नीचे, और उसके बाद जब घटाएंगे तो माइनस चिन्ह, अब जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस वहां प्लस हो जाएगा, तो पूरे जगह प्लस है तो हर जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये वाले नीचे वाले टर्म अब माइनस में काउंट होंगे, जैसे -2x हो गया, -6x हो गया, -5 हो गया। ठीक, अब इसके बाद घटा लेना है तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ प्लस x आ जाएगा, यहाँ प्लस 7 आ जाएगा, वही वैल्यू आएगी चाहे जैसे आप कर लो। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है, 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 तथा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 को जोड़िए। अब देखिए व्यंजकों के जोड़ में तो कुछ भी नहीं है, घटाने में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, चिन्ह कहीं आपने सही नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाता है, माइनस का गुणा करना रहता है। यहाँ पे अब देखिए जोड़ना है तो कोई गलती है ही नहीं, समान पदों को जोड़ लीजिए। 7x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ेंगे 8x स्क्वायर हो जाएगा, 2x और 2x जुड़ेगा प्लस 4x हो जाएगा, 5 और 7 जुड़ेगा 12 हो जाएगा। इस तरीके से जोड़ लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 91 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे पर संख्या होगी। देखिए सॉल्व करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो ये 18 में से 3 जाएगा 15 हो जाएगा, धन 9 में 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 18 और -6। अब इसके बाद देखिए 15 और -6 धन 12, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 12 और 15 वैल्यू आ जाएगी 27 के। ठीक, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखिए दूसरा है 28 धन 4 माइनस ब्रैकेट में 10 गुणे 5 फिर धन 4 भागा 2, तो सभी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 32 आ जाएगा, फिर माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो -50, फिर धन इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए 32 2 34 हो जाएगा और 34 में से 50 घट जाएगा तो कितना आएगा, -16। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रश्न संख्या 92 है, सीधी रेखा किसे कहते हैं? सीधी रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी सरल रेखा कहलाती है। अब देखिए, दो बिंदुओं के बीच तो बहुत सारी दूरियां होती हैं। ये एक दूरी हो जाएगी, ऐसे एक दूरी हो जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, ये भी दूरी है, ठीक है, और ये भी दूरी है, ये इन दो बिंदुओं के बीच। लेकिन जो सबसे सटीक दूरी होगी, जो सबसे कम दूरी होगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरल सीधी रेखा कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वक्र रेखा किसे कहते हैं? तो जो रेखा सीधी ना होकर के टेढ़ी मेढ़ी हो उसे वक्र रेखा कहते हैं। जैसे ये सभी वक्र रेखाएं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 94 है, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। तो 120 अंश का कोण बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे ए बी, इस तरीके से नाम दे दिया, एक रेखा खींचा ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रकार की नोक को ए पे रखेंगे और प्रकार को थोड़ा सा खोल लेंगे और उसके बाद इस तरीके से एक चाप लगा देंगे, ठीक है। अब उतना ही प्रकार को छेड़ेंगे नहीं, उतना ही रखेंगे। और यह जो चाप है, यह जो पॉइंट पी पे कट कर रहा है ए बी को, यहाँ पे फिर प्रकार की नोक रख के एक चाप लगाएंगे। फिर जहाँ पे यह चाप पहले वाले चाप को कट कर रहा है, वहां पे फिर प्रकार को रखेंगे और एक चाप और लगाएंगे। तो अब ये जो पॉइंट है, इसे अगर मान लेते हैं बी और सी और डी बोला गया, तो ए और डी को मिला दीजिए, ए और डी को मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए। यह कितने अंश का कोण बन जाएगा? यह 120 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को अपने भाषा में लिख देना है। अगर एक नंबर में आएगा तो आप केवल चित्र बना दीजिएगा, रचना नहीं करना रहेगा। अगर 2 नंबर में आता है तो रचना भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये 120 अंश का कोण हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो 90 अंश का कोण, बस इसी में एक स्टेप और आपको करना है। देखिए इतना आपने देखा 120 अंश का, अब ए और डी को मिला देंगे तो 120 अंश का कोण बनेगा। अब इसी सी और डी को केंद्र मान करके इस पे प्रकार रख के एक चाप इस तरीके से सी से लगाएंगे, एक चाप इस तरीके से डी से लगाएंगे और उसके बाद जो ई पॉइंट मिलेगा उसको मिला देंगे ए से, ठीक है। तो ये जो रेखा हो जाएगी, यह जो कोण बनेगा, यह 90 अंश का कोण बन जाएगा सरल रेखा पे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से 90 अंश का भी कोण आप बना सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आयत किसे कहते हैं? तो उस समकोण चतुर्भुज को जिसकी आमने सामने की भुजाओं का माप एक समान हो तथा उसके चारों कोण समकोण अर्थात 90 अंश के हों, इस आकृति को आयत कहते हैं। आयत पता है आपको किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 अंश के हों और आमने सामने की जो भुजाएं हों वह बराबर हों, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, वर्ग क्या है बताइए? तो वर्ग बस इसी में जो बोला गया यहाँ पे कि चारों कोण 90 अंश के हों और आमने सामने की भुजा बराबर हो तो आयत होगा, और अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर हों तो क्या होगा? वर्ग होगा। तो किसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं का मान एक समान हो तथा चारों कोण 90 अंश के होते हैं, वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है, स्क्वायर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगामी रेखाएं का अर्थ बताइए। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं? कंकरेंट लाइन किसे बोलते हैं इंग्लिश में? तो एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित हों संगामी रेखाएं कहलाती हैं, या 3 से अधिक रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं यदि एक ही बिंदु से हो जो उन सभी रेखाओं पर हो। उनके इस उभयनिष्ठ बिंदु को संगामी बिंदु कनकरेंट पॉइंट कहते हैं। ए बी सी डी ई एफ संगामी रेखाएं हैं तो ओ संगामी बिंदु है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा कोई बिंदु है जिससे हो करके ये 3 रेखाएं या 3 से अधिक रेखाएं जा रही हैं, मान लेते हैं रेखा ए बी सी डी,
तो ये ABCD जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाएंगी? संगामी, क्योंकि ये एक ही बिंदु O से होकर के जा रही हैं, ठीक है। और ये O बिंदु क्या कहलाएगा? संगामी पॉइंट कहलाएगा, कंकरेंट पॉइंट कहलाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 99 है, विषम बाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं? तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु, विषम का मतलब होता है कि जो मैच ना करता हो, आपस में जिसका मेल ना हो, विषम, ठीक है। तो विषम का मतलब यही हो गया कि ऐसा त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम और बाहु, बाहु का मतलब होता है भुजा, मतलब भुजा की लंबाई। तो विषम बाहु मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं आपस में बराबर ना हो, जिसकी किसी भी भुजा की सभी भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हो, ऐसी त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं? अब देखिए लिखा है सम और द्वि और बाहु, ये लिखा हुआ है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। तो दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और इस त्रिभुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वह भी बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज से आप क्या, अभी आपने पढ़ा समद्विबाहु, अब समबाहु। समबाहु मतलब जो सभी भुजाएं बराबर हों। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे सम त्रिबाहु त्रिभुज भी कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। अब ऐसे त्रिभुज में क्या होता है? ऐसे त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, और तीनों कोण भी निश्चित होते हैं। कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के होते हैं। तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, त्रिज्य खंड का क्या अर्थ है? सेक्टर। तो वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से बंद आकृति त्रिज्यखंड सेक्टर कहलाती है, ठीक है। तो कोई वृत्त है, मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर एक जीवा के द्वारा इस तरीके से कट रहा है तो ये वृत्तखंड हो गए, दो वृत्तखंड हो गए। लेकिन अगर इस तरीके से केंद्र है और केंद्र के बाद दो त्रिज्याओं से घिरा है एक तरफ से, और दो त्रिज्याओं से दो तरफ से घिरा है और एक तरफ से परिधि से, तो ये कहलाता है त्रिज्यखंड, ठीक है, जिसे सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है छेदक रेखा का क्या अर्थ है? तो वह रेखा जिसके केवल दो भिन्न बिंदु वृत्त पर स्थित हो छेदक रेखा कहलाती है, ठीक है। तो जैसे कोई भी रेखा है वह वृत्त को दो स्थान पे काट के जा रही है तो वह कैसी रेखा होगी? वह छेदक रेखा होगी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है केंद्र रेखा का क्या अर्थ है? केंद्र रेखा, लाइन ऑफ सेंटर, तो वह रेखा जो दो या दो से अधिक वृत्तों के केंद्रों से होकर जाए केंद्र रेखा, लाइन ऑफ सेंटर कहलाती है। जब कोई रेखा दो या दो से अधिक वृत्तों के केंद्रों से होकर के जाती है तो ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? केंद्र रेखा कहते हैं। इसके बाद देखिए उभयनिष्ठ जीवा का क्या अर्थ है? उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कॉर्ड, तो जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करते हैं तो उन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाखंड को उन वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। ध्यान से पढ़िए, जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करते हैं तथा उन बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखाखंड को उन वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। अब जैसे दो वृत्त हैं, दोनों एक दूसरे को दो बिंदु पे काट रहे हैं। अब इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह इन दोनों वृत्तों में जीवा होगी, यह आपको दिख रहा है, तो उभयनिष्ठ जीवा कहेंगे इसको। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, इस बिंदु को और माना इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 48 धन 8 गुणे 0.75 माइनस 5 का मान लिखिए। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, गुणा होगा, तो गुणा कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 6 और 6 में से 5 घट जाएगा, बचेगा 1 और 1 जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस 2x² माइनस इंटू ब्रैकेट में -x² प्लस 4x। अब देखिए -2x² और फिर माइनस का गुणा होगा अंदर ब्रैकेट में, तो ये कितना हो जाएगा +2x² माइनस x² था और प्लस 4x माइनस 4x बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए -2x² प्लस x² कितना बन जाएगा -x² और यहाँ पे है -4x, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई है सोल्यूशन -x² माइनस 4x। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए 150 का 12% कितना होगा। 150 का 12%, का मतलब का जहां आ गया गुणा और 12 का मतलब 12% गुणे 12% लिख दीजिए। अब 150 का 12 और प्रतिशत की जगह लिख सकते हैं 1/100। प्रतिशत चिन्ह हमने हटाया, शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 से काटिए तो ये 15 3 बार में, 10 2 बार में कट जाएगा, 2 से 12 का काटिए 6 बार में कट जाएगा और 3 का गुणा 6 में होगा तो कितना आ जाएगा 18 रुपए। 150 रुपए का 12% कितना होगा 18 रुपए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 के अपवर्तक लिखिए। तो ऐसी संख्याएं लिखना है जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड करती हो। तो अपवर्तक का अर्थ किसी संख्या अथवा व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करने वाला। तो 12 के अपवर्तक हो जाएंगे 1 2 3 4 6 और 12। तो ये सभी संख्याएं हैं जो 12 को पूर्णतः विभाजित करती हैं। इसके बाद देखिए समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब एक बिंदु मैंने आपको दे दिया, यहाँ से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। इस बिंदु से देखिए अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनेक रेखाएं लिखिए या अनंत रेखाएं आप लिख सकते हैं। एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके बाद देखिए ज्यादा सटीक होगा अनंत रेखाएं। इसके बाद देखिए प्रश्न है 9 15 के समापवर्तक लिखिए। समापवर्तक लिखना है तो पहले 9 के अपवर्तक लिख लीजिए आप, 1 3 और 9, और 15 के अपवर्तक लिख लीजिए 1 3 5 और 15। अब इसमें दोनों जगह जो अपवर्तक कॉमन हो वो समापवर्तक हो जाएंगे। जैसे 1 है और 3 है, ये क्या है, ये दोनों को पूरा पूरा विभक्त करते हैं। 1 को जनरली हम काउंट नहीं करते हैं। अब जनरली हम जो एक तो सभी संख्या का अपवर्तक है, इसीलिए 1 को काउंट नहीं करते हैं जल्दी, बाकी संख्याओं को काउंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समापवर्तक कौन से होते हैं, जो दोनों जगह होते हैं। तो समापवर्तक यानी कि सार्व अपवर्तक 1 और 3 है, अतः 9 और 15 के समापवर्तक 1 और 3 है। इसके बाद देखिए -8 गुणे धन 75 गुणे 0। अब कितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिए और बाद में 0 से गुणा कर दीजिए तो मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 75 में एक बार गुणा होगा 0 का तो 0 हो जाएगा, फिर एक बार -8 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रैकेट में है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस वाई प्लस जेड। तो अब देखिए ब्रैकेट खोल लीजिए, ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस जेड, और प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड कट जाएगा और y और y बचेगा तो कितना हो जाएगा 2y। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 लीटर का 10% कितना होगा। तो 240 का 10% यानी कि गुणा 10% मतलब कि 10 गुणे 1/100। 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटिए तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि 24 लीटर जो होगा वह 240 का 10% होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बागीचे की लंबाई 115 मीटर, चौड़ाई 45 मीटर। तो बागीचे को चारों ओर से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। अब एक बार तार से घेरना है बागीचे को तो आप देखिए उसके परिमाप के बराबर
हमें तार की आवश्यकता होगी, यानी कि जो आयत का परिमाप होगा उसी लंबाई का हमें तार चाहिए होगा। तो आयत का लंबाई परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 गुणे लंबाई 115 और चौड़ाई 45, तो 2 गुणे 160 यानी कि कितना आ जाएगा? 320 मीटर तार की आवश्यकता होगी बागीचे को चारों ओर से तार से घेरने के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 माइनस 8 गुणे 2 धन 3। 13 माइनस 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 16 धन 3, और ब्रैकेट खुल जाएगा तो 13 माइनस 16 धन 3। अब देखिए 13 और 3 16 हो जाएगा, 16 में 16 घट जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, या -16 में पहले 3 जोड़ दीजिए तो -13 हो जाएगा, 13 में से 13 घट जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है प्रश्न संख्या 118। प्रश्न 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखना है, तो 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, तो 8 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पच्चीस 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाए 64। तो प्रथम 5 अपवर्त की बात किया है तो केवल 5 लिखिए, 5 तक, केवल 5 तक पहाड़ा पढ़ेंगे। तो ये हो गए प्रथम 5 अपवर्त। ठीक है, अपवर्त मतलब गुणज, मल्टीपल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए abc के 2 पद हैं और ab स्क्वायर के 2 पद हैं, तो 3abc और माइनस 5abc, ये हो जाएगा -2abc और -2ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा ab स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ab स्क्वायर माइनस ABC। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब कोई 2 बिंदु निश्चित कर दिए गए हैं, तो इसको मिला दीजिए और इसको रेखा को आगे बढ़ा दीजिए। तो मतलब कि अगर 2 बिंदु निश्चित कर दिए गए हैं, तो अब देखिए एक बिंदु से तो आप खींच सकते हैं, इससे भी खींच सकते हैं, लेकिन इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाना होगा तो यही रेखा आपको मिलेगी, ABC जो रेखा जा रही है यही रेखा आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 121 है, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। तो मतलब आपको सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, यही फॉर्मूला आपको लिख देना है। संबंध आपको बताना है, तो किसी चीज में संबंध कैसे बताया जाता है, वो फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 122, 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो इस तरीके से भाग देना शुरू करेंगे, 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंडों को में लिखेंगे 3 गुणे 5, और 1 गुणे 3 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, या 3 गुणे 5 केवल लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 123 है, x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। तो मान लेते हैं कि x माइनस वाई में m जोड़ते हैं, तो जो वैल्यू हो जाएगी वह बराबर हो जाएगी 2x प्लस वाई के। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई में m जोड़ा और हमने मान लिया ये बराबर हो जाएगा 2x प्लस वाई के। अब m की वैल्यू हमको निकालना है, तो बाकी पदों को एक तरफ कर देंगे, x को उधर भेजेंगे तो माइनस x हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, और माइनस y को उधर भेजेंगे तो प्लस y हो जाएगा। अब देखिए 2x में से माइनस x होगा तो प्लस x बच जाएगा, फिर y में प्लस y होगा तो 2y। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 2y, यानी कि अगर इसमें x माइनस वाई में x प्लस 2y अगर जोड़ दिया जाए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x प्लस y। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे, ऐसे चतुर्भुज को हम वर्ग कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, 2 संख्याओं का मासा 16, उनका गुणनफल जो है वह
6400 है तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला होता है, लासा और मासा में मैंने आपको पढ़ाया है, मासा गुणे लासा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। यह याद रखिएगा, दो संख्याओं का जो मासा और लासा का गुणनफल होता है वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मासा दिया गया है, मासा की वैल्यू रख दीजिए 16, लासा नहीं पता है, लासा लिखिए, बराबर हो जाएगा 6400 की। लासा बराबर क्या हो जाएगा, 6400 बटे 16, 16 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा 2 शून्य, यानी कि लासा कितना आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्ती की वैल्यू आ जाएगी 400। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती मतलब बाद में आने वाली संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 3 बार 9 लिख दीजिए, यानी कि 999। अब उत्तरवर्ती संख्या निकालना है 999 का, तो उसमें एक जोड़ दीजिए तो 1000 आ जाएगा। तो 999 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, 1000। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। 0.085 को प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें गुणा करेंगे 100 से और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। अब 100 से गुणा होगा तो दो स्थान जो है वह दशमलव खिसक जाएगा और प्रतिशत चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है तो पहले 1 लिख लीजिए और उसके आगे शून्य हम लोग लिखते हैं। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है और 1 अंक हम पहले ही लिख चुके हैं। तो 100 जो हो जाएगा वह 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अब कहीं 5 अंकों की पूछ लेगा तो 1 अंक लिखेंगे, उसके आगे 4 जीरो लिख देंगे, वे 5 अंकों की हो जाएगी। इसके बाद देखिए, 35 सेमी व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो व्यास जो है वह 35 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 35/2 और परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। अब यहां से वैल्यू पुट करिए 2πr में, तो परिमाप हो जाएगा 2 × पाई 22/7 इंटू r 35/2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 7 बच्चे 35 हो जाएगा और 5 का गुणा होगा तो हो जाएगा 110। 22 में 5 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 110। यहाँ पे देखिए वैल्यू सॉल्व किया है 110 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130, 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। 24/7 को 7 से भाग करेंगे, 3 बार पूरा पूरा जाएगा 21, ठीक, बचेगा हासिल 3, फिर 4 बार जाएगा दशमलव लगाने के बाद, फिर उसके बाद देखिए 2 बचेगा, 2 बार जाएगा, फिर उसके बाद 6 बचेगा तो 8 बार जाएगा, तो 3.428 ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तल पर स्थित एक रेखा में से कितने बिंदु हो सकते हैं, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो रेखा जो होती है वह बिंदु से मिलके बनी होती है, इस तरीके से बिंदुओं को मिलाने के बाद जो होता है वह रेखा बनती है। तो किसी तल पर स्थित रेखा में असंख्य बिंदु हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, कौन सा अनुपात बड़ा है, 2/3 या 5/8। तो यह निकालने के लिए हर समान कर सकते हैं हम लोग, अपने आप पता चल जाएगा। देखिए 3 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए 3 था पहले हर, अब 24 हो गया है, तो 3 8 गुना हो गया, तो 8 का ऊपर भी गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 8 में होगा 16। फिर देखिए 8 था, 3 गुना हो गया तो ये 15/24। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है दोनों का हर 24 है और एक का अंश बड़ा है 16 का, तो ये जो हो जाएगा जो 2/3 वाला भिन्न है उसका अंश बड़ा मिल रहा है, तो 2/3 जो हो जाएगा वह बड़ा हो जाएगा। अब दोनों का समान है परंतु 2/3 का अंश 16 है, अर्थात 16 और 5/8 के अंश 15 से बड़ा है। इस प्रकार 2:3 जो होगा वह बड़ा अनुपात होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 133, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। अब देखिए बिके कपों की संख्या जो है वह 40 है और जो दुकानदार के पास इनिशियली कप थे वह 60 कप थे।
अब कुल कितने प्रतिशत कप बिके यह हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले कितने कप बिके, 40 कप बिके। अब यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिके कपों की संख्या 40 है और प्रतिशत बिके कपों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा बिके कपों की संख्या, बिके कपों की संख्या बटे कपों की संख्या। शुरू में कपों की संख्या या कुल कपों की संख्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुल कपों की संख्या और गुणे 100 और प्रतिशत चिन्ह। इसी तरीके से निकलेगा बिके कपों की संख्या है 40 बटे कुल कपों की संख्या है 60 गुणे 100 प्रतिशत। अब शून्य से शून्य काट लीजिए और ये देखिए 2 और 3, 2 बटे 3 गुणे 100, तो यानी कि 200 बटे 3 प्रतिशत। अब इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 66 सही 2 बटे 3 प्रतिशत, या दशमलव में लिखना चाहें तो 66.67 प्रतिशत भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बिके कपों की संख्या निकाल सकते हैं। बिके कपों का जो प्रतिशत होगा वह होगा बिके कपों की संख्या बटे कुल कपों की संख्या गुणे 100 प्रतिशत। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से पूरे सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न आपने यहाँ पे देख लिए। उम्मीद है यह क्लास जो है वह आपको पसंद आई होगी और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक आपको इस क्लास को शेयर करना है ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसान भाषा में क्लासेस को पढ़ पाएं। तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करना है अधिक से अधिक ताकि किसी का भी बैक मैथ में ना लगे। देखिए मैथ में बैक लगता है, अभी तैयारी का समय है आप लोग के पास, तो अधिक से अधिक शेयर करिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिए, जितने भी आपके खास मित्र हैं सभी को शेयर करिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और सभी जो क्लासेस हैं उनका लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से जाकर के सभी विषयों को पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट्स के राजन और पवन सीरीज के PDF आपको मिल जाएंगे और हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया गया है बाल विकास, मैथ का नोट्स PDF और कंप्यूटर का नोट्स PDF, ये 3 सब्जेक्ट के अभी अवेलेबल हैं। ये सभी आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो जरूर ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है टारगेट यूपीटेट सीटेट और वहां पे जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं सभी वहां पे उपलब्ध हैं, ठीक है। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर 7705 95 45 49 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। राजन सीरीज भी मुझे कंप्लीट कराना है और लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में आप कमेंट करके बताइए लघुत्तरीय प्रश्न कराने हैं या नहीं कराने हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।